नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात जरा ध्यान समझो। भाई नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है ये, ऐसे 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 बेंजीन बना दो और यहां पर लगा दो NO2। इसे हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। सही है, नाम जरूर लिखना, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, आपकी मर्जी है। सही, इसे हम इसको ऑयल ऑफ मीरबैन के नाम से भी जानते हैं। और इससे हमें बनाना किसको है मेरे प्यारे बच्चों? एनिलीन को। भाई एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये होता है ऐसे 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 और ये NH2, इसे हम कहते हैं एनिलीन। और हम एनिलीन को एमिनो बेंजीन भी कहते हैं, बेंजीनामीन भी कहते हैं और फेनिल एमीन के नाम से भी जानते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे, जरा ध्यान से समझो। यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर ऑक्सीजन के स्थान पर हाइड्रोजन आ गए, और आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन, बोले तो रिडक्शन। तो यहां पर होगा अपचयन, रिडक्शन होगा। तो प्यारे बच्चों, रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो हम यहां पर ले लेते हैं Zn प्लस HCl, ये हमारा अपचायक पदार्थ हो गए। और साथ में हम यहां पर लेंगे नवजात नेसेंट हाइड्रोजन। सही, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे और यहां से ऑक्सीजन निकलेगी। अब एक बात बताओ, भाई हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? ज्यादातर रिएक्शन में सर जल बनता है, H2O बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कितने ऑक्सीजन हैं? सर यहां पर हैं 2 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 2 ऑक्सीजन है। और जल के लिए हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से 2H2O निकल गया। सही है। अब जब यहां से जो थे 2 ऑक्सीजन निकल गए, ये बेटा क्रियाविधि नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्शन याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो अब यहां पर 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ेंगे भी। भाई 2 तो यहां, 2 दूनी 4, 4 तो यहां खर्च हो गए क्योंकि 2 ऑक्सीजन को ले गए ना साथ, और 2 हाइड्रोजन लगे यहां पर नाइट्रोजन के साथ, जब तो बना एनिलीन। तो इसका मतलब यहां पर आपको 6 नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। सही है। तो इस तरह से आप नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।